फुटबॉल ही बना दिया गया, फुटबॉल बना दिया गया। उधर से योगी जी मारते हैं, इधर से ये मार रहे हैं। नहीं, फुटबॉल ही तो हो गया है। और जो बचाने वाली है उसे वो देख नहीं रहे। 37 सीटें दी, आंख बंद करके वोट दिया है। तो हमने क्या पिटने के लिए वोट दिया? नहीं, हमारी पिटाई होगी। यानी तुम्हारे कार्यकर्ता स्टूडियो में हमें मारेंगे और तुम इशारे से, और तुम कह भी रहे हो, राइट भी कर रहे हो कि हाँ ठीक मारा, तो मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा, किसकी तरफ देखेगा? क्योंकि आपने एक ठप्पा लगा दिया मुस्लिम समाज की पीठ पे। ये हमारा बंधुआ मजदूर है, बंधुआ गुलाम है। सबसे बड़ा सवाल है, आपकी बीवी पे हमला हुआ नहीं, जबकि नहीं होना चाहिए। देखो मैं खंडन कर रहा हूँ, आपका खून खोल जाता है, आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मौलाना को पिटवा देते हो। लेकिन जब आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नहीं है वो सांसद जो चुनी हुई है इकरा हसन को, जब एक क्षत्रिय राजपूत समाज का एक आदमी इतनी गंदी लैंग्वेज, जो करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष है योगेंद्र राणा, इतनी गंदी लैंग्वेज से बात करता है, नहीं है, तो आपका खून नहीं खोलता। तो पीडीए में बार बार ये, तो पीडीए कहाँ है? कैराना जो कांड हुआ था ना, उन्हीं के शासन में हुआ था। कैराना कांड में समाजवादी की सरकार थी, रिफ्यूजी बनवा दिया था 50,000 लाखों लोगों को। रिफ्यूजी खेतों में पड़े हुए थे, बहन बेटियां खेतों में पड़ी हुई थी, उनकी टट्टी पेशाब खाना पीना सब एक ही जगह था। यानी सबसे बड़ा दर्दनाक था वो माइनॉरिटी के लिए। हिंदू युवा वाहिनी में एक लीडर था, ठीक है, सुनील कुमार सिंह थे, और बड़े मजबूत कार्यकर्ता थे बीजेपी के, बहुत, ठीक है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि इन मुस्लिमों की महिलाओं को कब्र से निकाल के इनका रेप करना चाहिए, बलात्कार करना चाहिए। और उस आदमी की किसी ने निंदा नहीं की। मुलायम अखिलेश जी ने उसको अपनी पार्टी में लिया, उसको टिकट दिया। इससे ज्यादा और क्या होगा? मतलब एक आदमी सीधा सीधा एक पूरी महिला, एक माइनॉरिटी को, यूपी में जो माइनॉरिटी है उस पर सीधा हमला कर रहा है, कब्र तक को नहीं छोड़ रहा। अरे तुम्हारा वो पीडीए कहाँ चला गया उस टाइम पे? तुम एक, मतलब एक तरफ से उनका वोट भी ले रहे हो, नहीं और एक आदमी सीधा सीधा करा, क्या मजबूरी है? सवाल ये जिया लोग को आपने मरो नहीं है, उस पे, इस पे क्या मजबूरी थी आपकी? सवाल तो उठेंगे भाई। मौलाना क्या, चलो ठीक है, आप पे एक कमेंट्स करा, आपने पिटवा दिया, लेकिन एक आदमी सीधा सीधा कह रहा कि कब्र में से निकाल के इनकी महिलाओं का के साथ में ये करना चाहिए, और आप उसको पदाधिकारी बना देते हो, आप उसको टिकट दे दो, पार्टी में ले लेते हो। तो कहाँ है माइनॉरिटी, कहाँ है पीडीए, कहाँ मुस्लिम का सम्मान है? कहीं भी नहीं है, जीरो है। तो और ये एक्सपोज हुए हैं, ये तो एक्सपोज हुए हैं। अब मजबूरी मुझे समझ में नहीं आ रही कि मुस्लिम की मजबूरी है क्या? जो पार्टी सम्मान नहीं करती, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, जितना सेफ मुसलमान यूपी में, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, जितना सेफ बीएसपी के शासन में था। देखो मैं बीएसपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर ईमानदारी से बात की जाए और मुस्लिमों से पूछा भी जाए, किसी से भी पूछा जाए एक्सपाइटेड यूपी के अंदर घूम के कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसा था बीएसपी के शासन में, तो आंख बंद करके कह देंगे जी बीएसपी नंबर 1। मैं बार बार ये कहता हूँ कि माइनॉरिटी को हो क्या जाता है? ऐसी क्या मजबूरी है कि सब कुछ समाजवादी पार्टी अखिलेश आपके साथ कराते हैं, लेकिन फिर भी आप साइलेंस हो जाते हो, फिर भी आप उसी को वोट दे देते हो। और एक वो पार्टी है जिसने आपको सराखों पे बिठाया, नहीं, आपको मजबूती दिलाई, आपको लॉ एंड ऑर्डर कायम करके रखा, और ना तो आपकी मस्जिदों पे हमले हुए, ना आपकी बहन बेटी पे हमले हुए, ना आपके कहीं बुलडोजर चला, नहीं, और आप उस पार्टी को अछूता समझ देते हो। क्यों, क्या वजह है ये? तो ये तो तय करना पड़ेगा माइनॉरिटी को, ये यूपी के माइनॉरिटी को तय करना पड़ेगा कि हमें पीडीए में जाना है पिटने के लिए, नहीं, या हमें कोई दूसरी पार्टी जो पहले से हमारी रक्षा कर चुकी है, हमें वहां जाना है, उसको सपोर्ट करना। इनके सामने है ये। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टिकट दिए जाते हैं मुसलमानों को, सांसद बना जाता है, विधायक बना जाता है, और दूसरी पार्टियां तो इनको टिकट ही नहीं देती। बीजेपी ने कितने टिकट दिए, कांग्रेस ने कितने टिकट दिए, सिर्फ बसपा ने टिकट दिए थे। सिर्फ सपा और बसपा ही मुसलमानों को गले लगाती है। सबसे ज्यादा टिकट अगर मुस्लिमों को दिए हैं तो बहन कुमारी मायावती जी ने दिए। 100 टिकट बांटे हैं, 80, 90, 100 टिकट बांटे हैं। और वो ऐसे नहीं दिए, नहीं, मंत्री बनाए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पे कई मंत्रालय थे, एक पावर होती थी, नहीं। आज कहाँ है नसीमुद्दीन सिद्दीकी? आज ले लो कांग्रेस में पावर, समाजवादी में ले लो ना, बीजेपी में ले लो। अरे सम्मान आपको रास नहीं आता, रेस्पेक्ट आपको रास नहीं आती, पावर आपको रास नहीं आती, नहीं। आप जूते खाने के लिए, पिटने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए नहीं है, अपनी कब्रों से बहन बेटियों को निकलवाने के लिए समाजवादी में चले जाते हो, पीडीए में चले जाते हो। और पीडीए तो एक्सपोज हुआ है, पीडीए तो यादव का भी नहीं है, अभी पांडे ने हत्या की है, नहीं,
पार्टी रहते की यादवों की। देखिए पहले तो मैं उसकी ना निंदा करता हूँ, ठीक है, एक महिला के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिटाई हुई है मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूँ। पिटाई होना किसी भी समाज में जायज़ नहीं है, किसी भी देश में जायज़ नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम थी आप थाने जा सकते थे, कोर्ट जाते, आप सब कुछ करते नहीं, क्योंकि लेकिन सवाल ये है जिस तरीके से मुस्लिमों का समाजवादी में वेलकम हुआ है, नहीं है, पिछले 5-10 साल में आपने देखा होगा, 5 साल 7 साल जो योगी की सरकार रही है, जितना प्रताड़ित मुस्लिम हुआ है वहाँ पे, बुलडोजर भी चले, एनकाउंटर भी हुआ, राजनीति भी खत्म हुई, और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से साइलेंस हुई है, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का कभी भी, चाहे आजमगढ़ हो, आजम खान का जिस तरीके से पूरा खानदान को तहस नहस किया, यूनिवर्सिटी को बुलडोजर चलाया, समाजवादी पार्टी का एक लीडर, एक सिंगल लीडर भी कभी भी आजम खान के सपोर्ट में नहीं आया, और हुसूस आजम खान ने पूरी जवानी, पूरी जिंदगी अपनी समाजवादी पार्टी को दे दी। एक तो ये पहलू है। दूसरा, एक लीडरशिप यूपी के अंदर मुस्लिमों में कोई लीडरशिप नहीं है, समाजवादी पार्टी में एक भी लीडरशिप नहीं है। आजमगढ़ की आप देख लो, रामपुर की देख लो, मुरादाबाद की देख लो, जहाँ से वो सांसद आते थे, जहाँ से बदायूं से सांसद आते थे, खत्म कर दिया उन्होंने, वो जनरल वालों को दे दिया, ओबीसी वालों को दे दिया, समाजवादी परिवार के पास चली गई हैं वो सारी सीटें। और सारी सीटें समाजवादी पार्टी में तो 18-17 लोग हैं, नहीं है, सारे एमपी एमएलए हैं, विधायक हैं, नहीं, सारे ग्राम पंचायत है। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मुस्लिमों का अत्याचार, ये पीडीए जो बनाया है ना, पीडीए का मतलब ये है माइनॉरिटी, दलित और अल्पसंख्यकों पे, मतलब एक सीधा सीधा हमला करना, और ये एक्सपोज हुआ है। देखिए बुरी तरह से फंस गए हैं, वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और मुझे बार बार वो सीन याद आता है जिस तरीके से मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा था, नहीं, योगी साहब उनको कहा था मोदी साहब को कि मैं दोबारा आप ही को पीएम देखना चाहता हूं। तो वो क्या डीलिंग थी, और बार बार जो अखिलेश यादव जी बार बार कितनी बार योगी साहब से पर्दे के पीछे मिले हैं, नहीं है, तो वो क्या डीलिंग है? क्या वो हिंदू मुस्लिम की डीलिंग है? क्या वो मुस्लिमों से देश की राजनीति को ख़त्म करने की डीलिंग है? आज देश का मुस्लिम क्यों परेशान है? क्योंकि वो समाजवादी के शासन में बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहा है। अखिलेश सारे काम करते हैं, पूरे मनुवादी हैं, कामड़ भी लेके आते हैं, नहीं, घर में हवन कीर्तन भी कराते हैं, और उन्हीं से कराते हैं जो मुंह पे मुतते हैं, जो मुंडन कराते हैं, उन्हीं से कराएंगे, उन्हीं के लोगों को बुला के। जब सारे काम वो कर रहे हैं तो पीडीए का मतलब क्या रहेगा? पीडीए का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरीके से SC ST को बेवकूफ़ बनाया, दलितों को बेवकूफ़ बनाया, संविधान दिखा के, बाबा साहब दिखा के वोट ले लिया, और कोर्टे में कोर्टे का जैसे समर्थन किया, नहीं, जैसे बैठे ही हुए थे कि जब कोर्ट पास करेगा इसको और कोर्टे में कोटा बिल आएगा तो हम कूद कूद कर ढोल बजा रहे थे। तो हमारा तो संविधान की 341 की हत्या कर दी इन लोगों ने। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मस्जिद में गए, उधर कैराना की जो सांसद हैं इकरा हसन भी गई थी मस्जिद में, डिम्पल यादव भी चली गई थी, पूरी एक प्रतिनिधि मंडल गया था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आखिर शादी में क्या जरूरत थी जाने की, क्यों गई थी वहाँ पर? क्या वोट चाहिए अभी भी मुसलमानों का? समाजवादी पार्टी को वोटों की तुष्टिकरण के लिए गई थी यहाँ पर ये डिम्पल यादव मस्जिद में। तो क्या करने जाएगा? नेता से क्या उम्मीद है? जिसने बुलाया था वोटों के लिए तो बुलाया था, दलाली कर रहा था। मस्जिद में नेता का जाना, खाना खाने तो गया नहीं, अब रमजान तो चल नहीं रहेगा, अफ्तारी करने चले जाते। डिम्पल को क्यों ले गए थे वहाँ पर? तो मनाही होती है महिलाओं के लिए। देखो कोई बोर्ड तो होता नहीं लगा। में कहा कि महिलाएं खुले सिर से नहीं जाएंगी, साड़ी में नहीं जा सकती मस्जिद के अंदर। लेकिन नमाज पढ़ने नहीं गई थी वो, नमाज पढ़ने थोड़ी ना गई थी, नमाज के लिए बोर्ड लगा होता है, नहीं नहीं जाती। बाकी तो लोग जाते ही हैं मस्जिदों में, बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, दुआ तबीज के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहाँ के जो मौलाना क्यों नहीं मना किए थे कि आप खुले सिर से नहीं जाओगी, साड़ी में नहीं जाओगी? गलती तो की है ना, मौलाना की है ना। मौलाना उसको रुकवा सकते थे, गलती मौलाना की है, मौलाना ने बुलाया और पता था कि डिम्पल यादव आएंगी, सीधा सीधा सवाल है डिम्पल यादव की। लेकिन सवाल एक दूसरा सवाल एक और है, डिम्पल यादव जी के साथ में हुआ, आपने पिटाई कर दी, लेकिन जब इकरा हसन के साथ हुआ, नहीं, इकरा राणा को क्यों नहीं मारे लोग? योगेंद्र राणा तो खुला चैलेंज करके, नहीं है, चैलेंज कर रहा है कि शादी करो, निकाह करो, और वो ओवैसी मुझे जीजा बोले, नहीं, आपका जब खून नहीं खोलता, नहीं, वो भी तो महिला है, वो भी तो महिला सांसद है, तब आपकी वो कहाँ चलेगी? और आपकी पार्टी का संविधान की हत्या कराना पीडीए के हाथ से, क्योंकि जिस तरीके से कोटे का समर्थन किया धर्मेंद्र यादव ने, और कहा था कि हम 20 साल से वेट कर रहे थे आर्टिकल 341 का, जो बाबा साहब कभी नहीं कर पाए, जो कोई नहीं कर सकता था उसको, नहीं, बाबा साहब सबको अधिकार दे गए 341 में, लेकिन इन्होंने तो उस तरीके से वेलकम किया उसका।